तो आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पेपर 4 का क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि जिसका एग्ज़ाम 2 तारीख को है। बहुत अच्छा से इस गेस से मतलब कि क्वेश्चन आता है। आप लोग जैसा कि देखे होंगे, तो जिनके पास बुक है वो अपना प्रैक्टिस करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे वीडियो से, या जिसके पास है वो भी इसको सुन करके ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी पर हम लोग बात करेंगे। राजकीय वित्त एवं निजी वित्त में अंतर करें, राजस्व की बदलती भूमिका पर प्रकाश डालें। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसका जवाब क्या देना है कि राजस्व 2 शब्दों से बना है। राज जोड़ स्व, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। राजनैतिक दृष्टि से राजा को समाज का मुखिया कहते हैं। अतएव सरल अर्थों में राजस्व का अर्थ राजा के धन या राजनैतिक दृष्टि से मुखिया के धन से होता है। इस प्रकार राजस्व के अंतर्गत हम राजा के धन का अध्ययन करते हैं कि राजा धन कहाँ से और किस प्रकार लाता है और उस धन को किस प्रकार व्यय करता है। प्लेहन के अनुसार जो है राजस्व वह विज्ञान है जो कि राजनीतिज्ञ के उन क्रियाओं का वर्णन करता है जिसे राजस्व के उचित कार्यों के लिए मौद्रिक साधनों को प्राप्त करने एवं प्रयोग करने में उपयोग किया जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार है, देखिए ये सब इनका अगर लिखते हैं तो इस तरह से नंबर मतलब अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप लिखेंगे एग्जाम में तो इसी तरह से लाइनिंग दे करके, स्टेप दे करके, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, राज्य व्यय एवं राज्य आय के सिद्धांतों एवं स्वभाव के अनुसंधान को राजस्व कहते हैं। लुट्स के अनुसार सार्वजनिक या शासकीय या कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक साधनों का प्रावधान, संरक्षण एवं व्यय करने का अध्ययन ही राजस्व का विषय है। राजस्व के क्षेत्र, राजस्व की परिभाषा का अध्ययन करने के बाद यह ज्ञात होता है कि इसमें सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय संबंधित क्रियाओं को कैसे लागू किया जाए ताकि समाज व राष्ट्र को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। संक्षेप में यही राजस्व के अध्ययन का विषय है। राजस्व के विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हुए डाल्टन ने लिखा है कि राजस्व में मुख्य विभाजन सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय के मध्य है, जो कि विषय की 2 समान शाखाओं का निर्माण करता है। सार्वजनिक ऋण को एक पृथक शाखा के रूप में माना जाता है क्योंकि वह अनेक विशेष समस्याओं को जन्म देता है। वर्तमान समय में जब लोक कल्याणकारी राज्य का विकास हुआ, तब से निश्चित रूप से यह नहीं गिनाया जा सकता है कि लोक वित्त के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित किया जाए, क्योंकि आजकल तो सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन राजस्व में किया जाता है। हैरोल्ड ग्रिब्ज के अनुसार राजस्व खोज की वह शाखा है जो सरकारों की आय तथा राज्य से संबंधित है। आधुनिक समय में उसके 4 बड़े बड़े भाग हैं: राजकीय आय, राजकीय प्रबंध और राजकोषीय नीति। वर्तमान समय में राजस्व के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको पॉइंट को फिर ध्यान में रखना है। लोक व्यय, लोक व्यय क्या होता है? तो इस मद के अंतर्गत हम सार्वजनिक व्यय के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। लोक व्यय का वर्गीकरण, लोक व्यय के सिद्धांत, लोक व्यय के प्रभाव, विभिन्न मदे तथा लोक व्यय के सही ढंग से प्रयोग आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। इससे संबंधित क्या कठिनाइयां हैं तथा इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है इत्यादि बातों का अध्ययन इस भाग में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है लोक आगम अथवा सार्वजनिक आय। इस भाग में इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लोक आगम अथवा सार्वजनिक आय क्या है? इस भाग में यह अध्ययन करते हैं कि राज्य अपनी आय किन किन स्रोतों से प्राप्त करता है, करों का क्या महत्व है, कराधान के क्या सिद्धांत है, करदान क्षमता के अनुसार करों का प्रावधान है अथवा नहीं, करों के समाज पर क्या प्रभाव होता है आदि इन सारे बातों को इसके अंतर्गत समझा जाता है। लोक ऋण अथवा सार्वजनिक ऋण क्या होता है? जब सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से अधिक हो जाते हैं तो सार्वजनिक ऋण का सहारा लेना होता है।
राज्य के बढ़ते हुए उत्तरदायित्व के कारण लोक ऋण का विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋणों के उद्देश्य से सार्वजनिक ऋणों के वर्गों का अध्ययन, ऋण प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत आदि का मूल्यांकन किया जाता है। ऋण भार, ऋण प्रभाव एवं ऋण शोधन संबंधित बातों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वित्तीय प्रशासन। इस विभाग के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सरकार वित्तीय क्रियाओं का प्रबंध किस प्रकार करती है। विभाग में बजट की तैयारी, इसकी स्वीकृति तथा अंकेक्षण आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय प्रशासन लोक वित्त का सार्वजनिक महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। बेस्टेविल के अनुसार लोक वित्त की कोई पुस्तक अपने आप में तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती है जब तक कि वह वित्तीय प्रशासन अर्थात बजट समस्याओं का अध्ययन न करती हो। अतः यह एक महत्वपूर्ण प्रभाग है। अगला पॉइंट है राजकोषीय नीति। वर्तमान में अर्थशास्त्री राजकोषीय नीति को राजस्व का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। राजस्व के माध्यम से विभिन्न आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तीसा का महान मंदी के पश्चात कीन्स के आर्थिक विचारों से प्रभावित होकर राजकोषीय नीति का महत्व और बढ़ गया है। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक वित्त में अंतर। यद्यपि राजकीय और व्यक्तिगत समस्याएं लगभग एक समान है, दोनों ही क्षेत्रों में आय और व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है और दोनों की क्षेत्रों में वित्त व्यवस्था का रूप एक सा होता है। फिर भी राज्य और व्यक्ति दोनों ही स्थिति एवं वित्तीय व्यवस्था में कुछ भेद बताए जाते हैं। यह भेद निम्नलिखित है। आय व्यय समायोजन में अंतर। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार व्यक्ति का आय उसके संभावित व्यय का आकार निश्चित करती है, जबकि सरकार का व्यय उसकी आवश्यक आय का आकार तय करती है। इसी प्रकार बेस्टेविल के अनुसार व्यक्ति कहता है कि मैं केवल इतना ही व्यय कर सकता हूँ, इससे अधिक नहीं, जबकि वित्त मंत्री का कथन यह होता है कि मुझे इतने धन की व्यवस्था तो करनी ही है। उपरोक्त दोनों प्रसंगों से आय व्यय समायोजन का अंतर स्पष्ट होता है। उद्देश्य का अंतर। निजी वित्त निजी हित की स्वार्थमयी भावना से प्रेरित होता है, जबकि राजस्व समस्त जनता के हित की भावना से प्रेरित होता है। यह सार्वजनिक विकास की प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला पॉइंट है लोच संबंधी अंतर। व्यक्ति विशेष की आय के साधन सीमित होते हैं, जबकि सरकार की आय के साधन प्रायः विस्तृत होते हैं। सरकार स्वयं नोट निर्गमन भी कर सकती है, जबकि व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। राजकीय एवं व्यक्तिगत ऋण। राज्य बाहर से भी ऋण प्राप्त कर सकता है और अपने देश के व्यक्तियों से भी ऋण प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि राज्य जनता से अनिवार्य ऋण भी प्राप्त कर सकता है, जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऋण देने के लिए विवश नहीं कर सकता है। बजट की अवधि। निजी बजट में कोई समय सीमा नहीं होती है, जबकि राजकीय बजट परंपरागत रूप से 1 वर्षीय अवधि के लिए ही होता है। निजी वित्त की गोपनीयता। निजी वित्त के अंतर्गत गोपनीयता रहती है। आपसी प्रतिष्ठा एवं प्रतिस्पर्धा के लिए गोपनीयता का यह तत्व आवश्यक है, परंतु लोक वित्त के अंतर्गत देश के बजट को सार्वजनिक रखा जाता है, इसका पूर्ण प्रकाशन किया जाता है तथा जनता को संपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी जाती है। भविष्य के लिए आयोजन में अंतर। व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि वह प्रायः वर्तमान को अधिक महत्व देता है और भविष्य की अपेक्षाकृत कम, जबकि राज्य स्थायी संगठन होने के कारण वर्तमान पर तो अपना ध्यान केंद्रित करता ही है, भविष्य पर उससे भी अधिक ध्यान देता है। बहुत से व्यय ऐसे होते हैं जिन पर व्यय तो वर्तमान में हो जाता है, परंतु वह भविष्य में फलदायी होते हैं, जैसे जन स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा उपाय, शिक्षा प्रदान करना, देश की सुरक्षा हेतु रक्षा सामग्री पर व्यय करना आदि। राजस्व की एक नवीन विशेषता क्या है? सरकार को कुछ विभागों पर विशेष रूप से व्यय करना पड़ता है, जैसे सुरक्षा विभाग पर। कभी कभी तो सरकार अन्य मदों पर भी जाने वाली व्यय की मात्रा में कमी करके इस विभाग पर अधिकतम व्यय करती है। व्यक्तिगत अर्थ प्रबंध में ऐसा नहीं होता है, यद्यपि व्यक्ति विशेष भी कभी कभी कुछ मदों पर अपने व्यय कम करके
अन्य मदों पर अधिक व्यय करने लगता है, फिर भी वह अपनी सीमित आय को इस प्रकार सारे मदों पर व्यय करता है कि उसे उपयोगिता या संतुष्टि मिले। अगला निष्कर्ष क्या होता है? उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत अर्थ प्रबंध और राजस्व में आय व्यय दोनों मदों पर कुछ मौलिक अंतर है और दोनों की समांतर धुरी पर चलाना भूल है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि राजस्व शास्त्र का अध्ययन एक अलग शास्त्र के रूप में किया जाए। यद्यपि यह अर्थशास्त्र का ही एक प्रमुख अंग है, आधारभूत अंतर दोनों में एक ही है। व्यक्तिगत अर्थ प्रबंध में व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की तृप्ति के संबंध में वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है और राजस्व में सरकार की उत्पत्ति क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, जिसके द्वारा जनता की सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। तो इस तरह से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं किस तरह से बताया गया कि राजस्व और जो पर्सनली होता है उसमें क्या अंतर होता है, राजकीय वित्त और निजी वित्त में। यानी समझ रहे हैं कि ये पैसे की बातें कर रहे हैं कि राज्य का पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, आप अपने जो निजी रुपया पैसा जो रखते हैं वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। इस दोनों में अंतर बताया गया और ये भी बताया गया कि इसमें कुछ अंतर ऐसे हैं जो डिफरेंट है, जैसे कि ये सुरक्षा पर खर्च करना। आप लोग सुरक्षा पर यानी कि निजी जो वित्त वाले हैं वो सुरक्षा पर खर्च नहीं करते हैं। तो इस तरह से कुछ अंतर समान है। तो राजस्व की बदलती भूमिका पर प्रकाश डालना था, तो आप लोगों ने इस तरह से आप अगर लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा है। आप बात को समझ गए हैं, एक बार सुन लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे, आपको लिखने का अभ्यास हो जाएगा और आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।